A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the story Indigo by Satyajit Ray. This story is for class 11 and 12 ISC. तो ये जो कवर पेज है इनका, ये इनकी पूरी एक किताब है that consists of 21 stories, जिसमें से हम लोग जो स्टोरी जो आपके सिलेबस में है that is इंडिगो. ठीक है, इंडिगो इनके कवर पेज का नाम है और जो एक्चुअल में स्टोरी है दैट इज इंडिगो टेरर, बट आपके सिलेबस में इट इज गिवन एज इंडिगो, तो यू विल टेक दैट नेम ओनली. तो हम लोग यहाँ पर इस स्टोरी की बात करते हैं, पहले हम इनकी किताब की बात करते हैं. दैट इज अ कलेक्शन ऑफ 21 स्टोरीज, जो कहाँ से रेंज करती है, इट रेंजेस फ्रॉम हार्ट टचिंग टू हार्ट स्टॉपिंग स्टोरीज. इनकी जो स्टोरीज होती है वो यूजुअली कैसी होती है, वो हॉरर, हॉन्टिंग, सरप्राइजिंग, थ्रिलिंग ऐसे करके होती है. तो इनकी ये वाली जो स्टोरीज हैं ऑफ इंडिगो, द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, देयर आर मॉन्स्टर्स इन दैट, एलियंस इन दैट, लाफिंग डॉग्स. सत्यजीत रे की जो स्टोरीज होती हैं उनका जो सेटिंग होती है वो यूजुअली सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. इट इज यूजुअली सेट इन बंगाल. प्रोटैगनिस्ट जो होता है, जो मेन पर्सन होता है, मेन रोल जिसका होता है, वो हमेशा एक मैन होता है. वो अलोन, अकेले रह रहा होता है और उसके बिल्कुल नहीं या फिर बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं. सम ऑफ हिज स्टोरीज आर परफेक्ट फॉर चिल्ड्रन, और कुछ उसकी स्टोरीज होती है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होती है. इस स्टोरी में भी यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ वोकैबुलरी उसमें नहीं दी हुई है. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टोरी इंडिगो टेरर, जिसकी जो आपकी स्टोरी है उसका एक्चुअल नेम क्या है, इंडिगो टेरर, बट जस्ट बिकॉज की वो सिलेबस में एज इंडिगो दिया आप वही लिखेंगे. ठीक है, एनीवेयर यू विल राइट द सेम. इंडिगो टेरर यू विल नॉट यूज. फिर लिखा हुआ है इसमें कि इट इज रिटन बाय सत्यजीत रे. ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है ऑफ अ हॉन्टिंग एक्सपीरियंस, हॉन्टिंग अकरेंस, हॉन्टिंग समथिंग दैट इज नाइट में जो बहुत ज्यादा ऑफुल है. इट इज इक्विवेलेंट टू अ बुरा सपना. फर्स्ट पर्सन अकाउंट मतलब कि मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, आई मी माई सेल्फ वाली कहानी में बता रहा हूँ. नैरेटिव है. वेन द मेन कैरेक्टर, जब इसमें क्या होता है कि देयर इज अ मेन कैरेक्टर अनिरुद्ध, वो एक नाइट, अनप्लैंड नाइट, क्योंकि वो जा कहीं और रहा होता है, पहुंच कहीं और जाता है, तो किसी एक ओल्ड बंगलो में एक अनप्लैंड नाइट एक्सपीरियंस करता है और उसके बाद वहां पर ही एक्सपीरियंसेस सम सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल, जो आपके नॉर्मल जीवन से बिल्कुल ही अलग चीजें हो रही हैं वहां पर. तो इंडिगो मतलब कुछ ऐसी चीजें वो वहां पर फील करता है, देखता है. इंडिगो is replete with instances, और इंडिगो ये जो स्टोरी है दिस इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रेज मास्टरफुल यूज ऑफ हॉरर एंड सस्पेंस. और ये जो स्टोरी है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि जो ऑथर है उन्होंने कैसे हॉरर और सस्पेंस को यूज किया है सो दैट वो कैप्चर कर पाए रीडर का अटेंशन, हम लोग का अटेंशन टिल द एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोरी. ये जो लाइंस होती हैं ये आप अपने ओपनिंग लाइंस में लिख सकते हो व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ लॉन्गर क्वेश्चन. ओके, स्पेसिमेंस विल कम इन जुलाई, तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट पता चल जाएगा. नाउ इट स्टार्ट्स एट माय नेम इज अनिरुद्ध. यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है जिसका नेम क्या है, अनिरुद्ध बोस. वो कितने साल का है, ही इज 29 years old and he is a bachelor. He is unmarried. For the last 8 years, I have been working in an advertising agency in Calcutta. तो ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं. जो भी उसकी बेसिक चीजें, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, अगर आप ये स्टोरी अभी पढ़ रहे हो विद मी, जस्ट राइट इट डाउन. अनिरुद्ध बोस लिखा, उसके बारे में 29 years old, a bachelor, working in advertising agency from since last 8 years, where in Calcutta. ऐसे करके ये एक एक पॉइंट करके लिखते जाओगे, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर इट. ठीक है, विथ द सैलरी दैट आई गेट आई लिव इन अ रीजनेबल कंफर्ट इन अ फ्लैट इन सरदार शंकर रोड. तो वो कहाँ पर रहता है, वट एवर मनी ही इज अर्निंग, उसके बाद ही इज लिविंग कंफर्टेबली इन अ फ्लैट जो सरदार शंकर रोड पर है. ये जो फ्लैट है इट हैज 2 साउथ फेसिंग रूम्स एंड इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे है, एंड जो रूम्स है वो साउथ फेसिंग है. 2 साल पहले आई बॉट एन एम्बेसडर, इसने एक एम्बेसडर कार खरीदी थी. यू ऑल नो हाउ एम्बेसडर लुक्स लाइक, विच आई ड्राइव माई सेल्फ. आई डू अ बिट ऑफ राइटिंग. और जो एम्बेसडर कार 2 साल पहले खरीदी थी जो मैं खुद चलाता हूँ, और मतलब इट इज अ फर्स्ट हैंड थिंग कि कोई और पर्सन उसको नहीं चलाता है.
एंड आई, और कभी कभी खाली समय पे हम थोड़ी बहुत राइटिंग में कुछ लिख भी लेते हैं. 3 of my stories have been published in magazines. मेरी जो 3 कहानियां हैं वो ऑलरेडी मैगजीन्स में पब्लिश हो चुकी हैं. एंड आई हैव बीन वेल अप्रिशिएटेड, और मैं जितने भी मेरे एक्वेंटेंसेस हैं, जान पहचान के परिचित लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है. पर मुझे इतना पता है कि मैं सिर्फ राइटिंग से ही मनी नहीं कमा सकता, लिविंग नहीं कमा सकता. फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैवंट बीन राइटिंग एट ऑल. अब लास्ट के कुछ महीनों से मैं बिल्कुल भी राइटिंग हमने बिल्कुल छोड़ दी है. इंस्टेड आई हैव रेड अ लॉट अबाउट इंडिगो प्लांटेशंस इन बंगाल एंड बिहार इन द 19th सेंचुरी. तो अभी मैं जो मेरा जो अभी मेजर इंटरेस्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है कि मैं जो इंडिगो प्लांट का प्लांटेशन होता है, ठीक है, दिस इज इंडिगो. ओके, ये, तो ये जो इंडिगो प्लांट है इसका जो प्लांटेशन होता है और इन बिहार एंड बंगाल, मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूँ जो 19th सेंचुरी में होता था. आई एम समथिंग ऑफ द अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट नाउ. और अब मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया हूँ. अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रिगार्डिंग दीज प्लांटेशन, तो मैं बहुत ही आसानी से बता पाऊंगा. क्या क्या मैंने इसमें पढ़ा है. हाउ द पीजेंट्स वेट, हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीजेंट्स. की इंडिगो प्लांटेशन के टाइम पर कैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पुअर पीजेंट्स को, स्मॉल फार्मर्स को कैसे उन्होंने परेशान किया था. पीजेंट्स ने कैसे रिवॉल्ट की थी. आईएससी स्टूडेंट्स तो वैसे भी इतिहास पढ़ ही चुके हैं क्लास 10th में भर भर के, तो उन्होंने द रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो पढ़ा ही होगा. ठीक है, उसके बाद एंड हाउ फाइनली विद द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी. और कैसे जब सिंथेटिक इंडिगो आया जर्मनी में, तो ये जो कल्टीवेशन था ऑफ इंडिगो वाज वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री. तो हमारी सिटी कंट्री से कैसे सारा इंडिगो का प्लांटेशन जो है वो खत्म हो गया. ऑल दिस आई नो बाय हार्ट. और ये सारी चीजें मैंने बहुत ही मन से पढ़ी है, मुझे सब याद है. कोई मुझसे पूछ लेगा मैं बता पाऊंगा. इट इज टू डिस्क्राइब द टेरिबल एक्सपीरियंस विच इंस्टिल्ड इन मी. और ये यही टेरिबल एक्सपीरियंस है, ये जो इनका जो भी है ब्रिटिशर्स और पुराने जमाने का, ठीक है, इसी के कारण इट हैज इंस्टिल्ड, मेरे अंदर इसने जगा दिया है एक इंटरेस्ट की इंडिगो के लिए. एंड दैट आई हैव टेकन अप माई पेन टुडे. और इसीलिए मैंने क्या किया, आज मैंने अपनी कलम उठाई है और इसके बाद आज मैं कुछ लिखने की सोच रहा हूँ. एट दिस पॉइंट, और इस समय पर, आई शुड टेल यू, अब और भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई पास्ट. मैं अपने पास्ट के बारे में भी कुछ बता देता हूँ थोड़ा बहुत. उसने मतलब एक छोटा सा शॉर्ट में उसने समरी या कुछ जैसे दे दिया कि हाँ मेरे घर पे ये लोग हैं. मेरे फादर, ही वॉज अ वेल नोन फिजिशियन इन मोंगायर, अ टाउन इन बिहार. तो ये एक छोटा सा टाउन है बिहार में, मंगायर, जिसका यहाँ ये एक वेल नोन फिजिशियन, दैट इज वेयर आई वाज बोर्न. और वहीं पर ही आई वाज बोर्न एंड वेयर आई डिड माय स्कूलिंग इन अ मिशनरी स्कूल. वो जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं चर्च वाले, ठीक है, जिसमें नर्स, सॉरी, नन्स होती हैं. तो ये फादर्स एंड नन्स होती हैं, तो ये वही वाला मतलब प्योर क्रिश्चियन स्कूल जिसे कहते हैं. तो वैसे ही मैंने भी उसी जगह पर अपनी स्कूलिंग की है. आई हैव अ ब्रदर जो 5 years मुझसे बड़े हैं. ही स्टडीड मेडिसिन इन इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लैंड में मेडिसिन की पढ़ाई की. एंड अभी वो एक हॉस्पिटल में है इन द सबर्ब्स ऑफ लंदन कॉल्ड गोल्डन ग्रीन, गोल्डर्स ग्रीन. तो वो अभी आफ्टर हैविंग स्टडीड द मेडिसिन, अभी वो एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं जहां इन द सबर्ब्स ऑफ लंदन, जिसका नाम है गोल्डर्स ग्रीन. और उनके अभी वापस आने की कोई भी ऐसे प्लान्स नहीं है. नाउ माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 16. जब मैं 16 years का था, माय फादर डाइड. सून आफ्टर हिज डेथ माय मदर एंड आई लेफ्ट मोंगायर. तो जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो मैं और मेरी मदर यहाँ पर आ गए. मतलब वी लेफ्ट मोंगायर एंड केम टू कैलकटा. ओके, वेयर वी स्टेड विद माय मेटर्नल अंकल. तो उसके बाद मैं उनके अपने मेटर्नल अंकल के साथ रहा, मतलब अपने मामा के साथ रहा. आई वेंट टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, टुक माई बैचलर्स डिग्री. फिर मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की. सून आफ्टर आई गॉट माई जॉब विद
सून आफ्टर दैट, उसके ठीक बाद जब मेरी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हुई तो मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम मिल गया. माई अंकल्स इन्फ्लुएंस हेल्प मी, और मेरे अंकल का इन्फ्लुएंस मुझे हेल्प किया. बट मुझे इतना पता है कि मैं इतना भी अनवर्दी नहीं था, इतना भी नालायक नहीं था कि मुझे कोई जॉब ना मिले. ओके, आई हैड बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट था, अंग्रेजी भी मुझे अच्छे से बोलनी आती थी. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आई नो हाउ टू कैरी माई सेल्फ वेल इन एन इंटरव्यू. इंटरव्यू में आप कैसे प्रेजेंट होते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, ऐसे नहीं बाल बनाते बनाते चले आ रहे हैं. तो हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यही चीजें यहाँ पर बोली गई है. माई अर्ली ईयर्स इन मुंगार हैड इंस्टिल्ड सर्टेन हैबिट्स इन मी which I have not been able to give up. और जो मेरे अर्ली ईयर्स से मुंगार में जब मैं छोटा था, तो उसके कारण मेरे अंदर कुछ हैबिट्स हैं जिसको मैं अभी तक ओवर पावर नहीं कर पाया हूँ, जिसको अभी तक मैं खत्म नहीं कर पाया हूँ. इन्हीं में से एक हैबिट है एन overpowering desire to go far away from the hectic life of Calcutta from time to time. और इसी में से मेरी एक हैबिट है कि मतलब एक ओवर पावरिंग डिजायर है मेरे ऊपर कि हाँ मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कि थोड़े थोड़े समय पे मुझे कैलकटा की ये जो बिजी लाइफ है इससे बाहर जाना होता है. ये जो इसकी हेक्टिक लाइफ है कैलकटा की. आई हैव डन सो सेवरल टाइम्स एवर सिंस आई बॉट माई कार. जब मैं मतलब जब से मैंने अपनी कार खरीदी है 2 साल पहले से, एम्बेसडर, तब से लेकर के मैं ये बात बहुत बार कर चुका हूँ. वीकेंड्स पे मैं ट्रिप कराता हूँ जाकर के समवेयर नियर डायमंड हार्बर, फोर्ट कैनिंग, हसनाबाद, अलोंग विद द दमदम रोड. ठीक है, इन सब जगहों पर मैं घूम आता हूँ हर बार. ईच टाइम आई हैड गॉन अलोन बिकॉज, और हर बार मैं अकेले ही गया हूँ क्योंकि टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सच बोल रहा हूँ मैं, दैट क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है कैलकटा में. दैट इज वाई प्रमोद लेटर मेड मी सो हैप्पी. और इसीलिए प्रमोद का, इसके फ्रेंड का लेटर आया तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गया. प्रमोद, ही हैड बीन माई क्लासमेट इन मंगायल. ये मेरा क्लासमेट रहा है जब मैं छोटा था. ठीक है, जब तक मैंने अपने 12th किया तब तक वहां पर he was my classmate. After I came to away to Calcutta, we continue to keep in touch for 3 or 4 years. जब हम लोग कैलकटा में आए हम, तो 3-4 साल तक तो मेरी उससे काफी बात होती थी. Then perhaps it was I who stopped writing, और शायद उसके बाद मैं था जिसने उसको लिखना, राइटिंग लेटर्स लिखना बंद कर दिया. एंड सडनली द अदर डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम होम, बैक फ्रॉम वर्क, जब मैं वर्क काम करके वापस आया अगले दिन, मैंने एक लेटर पाया फ्रॉम प्रमोद वेटिंग फॉर मी ऑन माई डेस्क. तो मैंने देखा कि मेरे डेस्क पर, जब हम जहाँ पे घर आए तो मैंने देखा कि मेरे डेस्क पर एक लेटर आया हुआ है, प्रमोद ने भेजा है. ही हैड रिटन फ्रॉम दुमका, उसने एक जगह है दुमका, वहां से मुझे लिखा. एंड उसने लिखा दैट आई हैव अ जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हियर. यहाँ मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है. एंड आई हैव माई ओन क्वार्टर्स, और मेरे पास मेरे खुद का क्वार्टर है, रहने का एरिया जो गवर्नमेंट आपको देता है. वाई डोंट यू टेक अप वीक्स लीव एंड कम ओवर, और क्यों नहीं तुम एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के मेरे पास आते हो यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए. सम लीव्स वाज ड्यू, तो वो ये नरेटर खुद बोल रहा है, अनिरुद्ध. ठीक है, नरेटर कह रहा है कि मेरी कुछ लीव्स तो वैसे भी ड्यू है, जो मैं मतलब बची हुई हैं अभी भी. सो आई स्पोक टू माई बॉस, तो इसीलिए मैंने अपने बॉस से बात की. एंड 27th of April को, 27th of April को, आई रिमेम्बर द डेट एज लॉन्ग एज लिव, आई पैक्ड माई बैग्स एंड सेट ऑफ फॉर दुमका. तो कह रहे हैं कि जैसे ही मतलब मुझे पता चला तो मैंने 27th April को अपना बैग वैग पैक किया एंड आई जस्ट वेंट ऑफ फॉर दुमका. मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया. प्रमोद हैड नॉट सजेस्टेड दैट आई गो बाय कार, उसने मुझे बोला नहीं था कि मैं कार से आऊं, पर ये मेरा आइडिया था कि मैं कार से जाऊंगा. दुमका वॉज 200 miles अवे, इट वॉज 321 kilometers अवे. अच्छा, काफी अच्छा रास्ता होता है. ठीक है, सो इट वुड टेक अबाउट 5 to 6 hours एट द मोस्ट. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कह रहा है अगर मैं कार चलाऊं तो मुझे 5 से 6 घंटे लगेंगे. तो पहले उसने बोला कि आई शुड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, मतलब ठूस ठूस से खाना वो सुबह सुबह. एंड फिर मैं 10 बजे तक निकलूंगा और मैं शाम होने से पहले, अंधेरा एकदम, मतलब सूरज ढलने के बाद का डस्क का टाइम होता है,
तो उससे पहले तक मैं पहुंच जाऊंगा। एट लास्ट दैट वॉज द प्लान, एटलीस्ट। और वो कह रहे कि बस यही मेरा प्लान था, बट देयर वॉज स्नैग राइट एट द स्टार्ट। बट स्टार्टिंग से ही लेकर के हमेशा नहीं, कई कई कुछ काम करो तो बहुत अड़चन आती है, बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि मेरा भी प्लान था कि हाँ मैं बहुत जल्दी निकलूं, बट अचानक से देयर वॉज सम अड़चन दैट केम राइट एट द बिगनिंग। जैसे ही मैंने अपना मील खाया, मैं बिल्कुल जा ही रहा था वहां से, आई वॉज अबाउट टू पुट अ पान इन टू माई माउथ, when my father's old friend अंकल मोहित, जब मेरे फादर के ओल्ड फ्रेंड जो है अंकल मोहित वहां पर सडनली टर्न्ड अप, सडनली वो मेरे पास आ गए, मतलब मिलने आ गए मुझसे। ही इज अ ग्रेव ओल्ड मैन, वो बहुत बूढ़े हैं, whom I was meeting after 10 years, जो 10 साल बाद मुझसे मिलने आए थे। and there was no question of giving him short shrift, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अब जब इंसान 10 साल बाद आया है मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए तो मैं बस उसको तुरंत भेज दूं, गायब कर दूं कि हाय हेलो वाली, बस उनसे निपटा के उनको भेज दूं। तो कह रहे कि शॉर्ट स्क्रिप्ट नहीं हो पाया मुझसे, हो ही नहीं सकता था। आई हैड टू ऑफर हिम टी, फिर मैंने उनको चाय दी और उनकी बातें मैंने 1 घंटे तक सुनी। उसके बाद जब जैसे ही वो उठे जाने के लिए, आई सॉ अंकल मोहित ऑफ, जब वो जाने लगे, एंड शोव्ड माई सूटकेस, तो मैंने अपना सूटकेस उठाया, एंड बेडिंग इनटू द बैक सीट ऑफ माई कार, तो मैंने अपना सूटकेस उठाया और मैंने जो मेरी सीट, कार की बैक सीट है, उस पर मैंने सब कुछ रख दिया। जस्ट देन, और जैसे ही मैं निकलने लगा, माई ग्राउंड फ्लोर नेबर, मेरे जो ग्राउंड फ्लोर के नेबर हैं भोला बाबू, वॉकड अप विद हिज 4 year old सन पिंटू इन टो। तो जैसे ही मैं निकलने लगा, मेरे पड़ोसी जो है भोला बाबू, वो आए बड़ी आराम आराम से मेरे पास, एंड अपने 4 साल के बेटे पिंटू के साथ, जो उसको क्लोजली फॉलो कर रहा था, वो बच्चा जो भोला बाबू को क्लोजली फॉलो कर रहा था। वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाय योरसेल्फ, तो कह रहे कि तुम कहाँ निकल पड़ रहे हो अकेले अकेले, भोला बाबू पूछते हैं इनसे। तो व्हेन आई टोल्ड हिम आई हैड सेड विथ सम कंसर्न, जब मैंने उनको बोला कि जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो उनके दिमाग में कुछ चिंता उठी इस चीज को लेकर के। उन्होंने बोला कि जहां तुम जा रहे हो वो बहुत दूर है, शुडेंट यू हैव अरेंज फॉर अ ड्राइवर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, तुम कोई ड्राइवर को रख लेते, थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप ड्राइवर के साथ जा रहे हो, चलो सारी हेडेक उसकी होगी गाड़ी चलाने की। तो आई सेड आई वाज वेरी कॉशियस ड्राइवर माई सेल्फ, तो उसने बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा अलर्ट ड्राइवर हूँ, एंड आई हैड टेकन सच केयर ऑफ माई कार दैट इट वाज स्टिल एज गुड एज न्यू, और मैंने अपनी कार की इतनी देखभाल की है तब से लेकर के, जब से मैंने इसको खरीदा है 2 years बैक, कि वो अभी भी बहुत ही नई लगती है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तो अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। भोला बाबू ने मुझे गुड लक बोला एंड वो अपने घर में चले गए। आई ग्लांस्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, बिफोर टर्निंग द इग्निशन की, अपनी जो जैसे ऐसे करके घुमाओ गाड़ी की चाबी तो उसके बाद वो स्टार्ट होती है। अभी तो मैं स्कूटी बता रही हूँ, मुझे कार भी चलानी आती है। आई ग्लांस्ड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी रिस्ट वॉच पर ध्यान दिया। आई ग्लांस्ड एट माई रिस्ट वॉच, और अपनी इग्निशन की ऑन करने से पहले, इट वॉज 10 minutes past 11, 11 बज के, ठीक है 10 मिनट हो चुके थे, ये 10 बजे निकलने वाला था, बट इट वॉज ऑलरेडी 11 बज के 10 मिनट। तो although I avoided Havra and took the Belly Bridge road, it took me an hour and a half to reach Chandar Nagar। तो कह रहे हैं कि भले मैंने हावड़ा ब्रिज जो है उसको अवॉइड किया और मैंने ये वाला took the Belly Bridge road, बट फिर भी मुझे 1.5 आवर्स लग गए चंदर नगर पहुंचने में। ड्राइविंग थ्रू द डिंजी टाउन्स एट अ वेरी डार्क एंड डर्टी, बहुत ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ वाले भी हो सकते हैं। These first 30 miles were so dreary that the fun of car journey was quite lost। तो कह रहे हैं कि ये जो पहले के स्टार्टिंग के 30 माइल्स थे, क्योंकि शायद रास्ता वैसा और रास्ता खराब हो, ओपन एरिया हाईवेज पे चलाने में अलग मजा आता है, इन सिटी चलाओगे तो थोड़ा कम मजा आता है।
तो वही वो कह रहे हैं जो फर्स्ट 30 मिनट थे वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग थे, डल थे, कि जो कार चलाने की जो फन होता है वो चला गया था. बट फ्रॉम देयर ऑन द एज द कार इमर्ज, जैसे ही कार जो है ओपन कंट्री में इमर्ज हुई, ऑलमोस्ट हाईवे रोड्स पर आई, जहां पर से आप नो भीड़ भाड़, नो हाउसेज एवरीवेयर, नो पब्लिक, बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया, तो वहां पर द इफेक्ट वाज मैजिकल. अब वहां से मुझे अच्छा लगने लगा. वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच क्लियर ब्लू स्काई फ्री फ्रॉम चिमनी स्मोक. तो कह रहा है कि कहाँ इन सिटी आपको ऐसे क्लियर ब्लू स्काई देखने को मिलते हैं जो चिमनी के स्मोक से, फैक्ट्रीज में चिमनीज होती हैं उसके स्मोक से भरे पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी द क्लियर ब्लू स्काई. And what you can do, you can breathe the air that is so pure and so suggestive of the smell of earth. रेडोलेंट सजेस्टिव, कि आपको किसी चीज का इशारा कर रही है कि ये है मेरी देश की मिट्टी. ओके, उसी का इशारा कर रही. ये जो एयर है दैट इज सो प्योर. एट अबाउट 12:30, मतलब 12:30 पर I was nearing Burdwan. I began to feel the consequences of having eaten early. और जैसे ही मैं वहां पहुंचा at the place बुर्दवान, मुझे ये समझ में आया कि जो इतना सुबह सुबह मैंने इतना ज्यादा खाना खा लिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे दिख रहे थे. हंग्री नाउ, अब मुझे भूख लगी है. तो आई पुल्ड अप बाय द स्टेशन विच फेल ऑन द वे. तो जहां एक स्टेशन मिला वहां पर मैंने अपनी कार रोकी. मैं उस रेस्टोरेंट में गया एंड मैंने थोड़ा सा लाइट मील लिया जिसमें मैंने टोस्ट खाया, ऑमलेट खाया एंड कॉफी पी. फिर मैंने अपनी जर्नी जो है वो रिज्यूम की. आई स्टिल हैड 135 माइल्स टू गो. मतलब ये समझो कि 1/3 अभी भी उसको 320 नहीं, कितने, हाफ ऑफ द प्लेस वाज लेफ्ट. कितने इसके माइल्स, यू नीड टू रिमेम्बर द माइल्स. 200 माइल्स ना. 200 माइल्स से मतलब अभी भी इसका 135 माइल्स है लेफ्ट. तो ये समझो कि सिर्फ इसकी 1/3 जर्नी ऑलमोस्ट पूरी हुई है, अभी भी इतनी बाकी है. 20 माइल्स फ्रॉम बुर्दवान देयर वाज अ स्मॉल टाउन कॉल्ड पानगढ़. ठीक है, तो वो कह रहा है कि 20 माइल, बुर्दवान से 20 माइल पर देयर इज अ स्मॉल टाउन पानगढ़. There I had to leave the Grand Trunk Road and take to the road to इलम बाजार. तो कह रहे कि यहाँ से मुझे जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, बहुत ही चौड़ी सी लंबी सी, उसको छोड़ के मुझे इलम बाजार से होकर के जाना पड़ेगा. वेंट फ्रॉम इलम बाजार, क्योंकि ये जो रोड है वो सुरी से होकर के, मैसेंजोर से होकर के दुमका तक जाती है. फिर वो कह रहा है कि जो मिलिट्री कैंप है पानगढ़ में, that had just come into view when there was a bang from the rear of my car. जो मिलिट्री कैंप है वो मैंने देखा, मतलब मेरी नजर में आया. उसके बाद सडनली मेरी कार का जो पीछे का हिस्सा है, द रियर ऑफ माई कार, वहां पे मुझे एक सडनली बैंग की आवाज, मतलब ऐसा लगा कि बहुत जोर से झटका लगाओ और उसका मुझे आवाज सुनाई दी. अब क्या हुआ, आई हैड अ फ्लैट टायर. मतलब क्या हुआ, उसकी गाड़ी का, उसकी जो कार है उसका एक टायर पंचर हो गया. अब मैं बाहर निकला. आई गॉट डाउन, आई हैड ए स्पेयर टायर एंड कुड इजिली फिट इट. और मेरे पास एक एक्स्ट्रा टायर था, मैं उसको आसानी से फिट कर सकता था. द थॉट दैट अदर कार्स वुड गो विजिंग, जैसे स्यू करके ऐसे करके निकल जाती कार. तो कह रहे कि ये जो सोच रहा था मैं वो, कि मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर, अपनी कार चेंज, अपनी टायर चेंज कर रहा हूँ, और जो बाकी कार है वो विजिंग करके ऐसे स्यू करके आवाज से करके निकलती जा रही हैं. उसके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो उस कार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं, वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि मेरी प्रेडिकामेंट में, कि मैं कितने अनप्लीजेंट सिचुएशन में हूँ, वॉज नॉट अ प्लीजिंग वन. ये सारी चीजें देख करके कि लोग गुजरते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, ये मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला था. जैसे आप भी अगर साइकिल से जाते होगे, ठीक है, तो जो साइकिल में कोई इश्यू हो जाता है उसके बाद आप उसको सही करवा रहे हो, दैट, और बाकी सब पूरी दुनिया अपने हिसाब से चल रही है, आपको उस टाइम ट्रबल हो रहा है, तो दैट इज वेरी अनप्लीजेंट सिचुएशन जिसमें वो फंस गया था. नेवरलेस, कोई बात नहीं, आई ब्रॉट आउट द जैक फ्रॉम द बूट एंड सेट टू वर्क. तो जैक एक डिवाइस होती है हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए. बूट स्पेस होती है जो ट्रंक स्पेस, जहां जो पीछे जो डिक्की वाला एरिया होता है, वैसे करके. ठीक है, तो दिस इज जैक.
जिससे गाड़ी थोड़ी सी लिफ्ट की जाती है, यही मुझे दिखा। अब एग्जैक्टली आई डोंट नो, इतना आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कार पार्ट्स। एंड ये जो जैक, ये बूट एरिया है, जहां पर बूट स्पेस है, जहां पर द टायर वाज केप्ट। ओके, तो लिखा हुआ है कि बूट स्पेस से मैंने वो जैक निकाला। बाय द टाइम आई फिनिश्ड पुटिंग द न्यू टायर ऑन, जैसे मैंने अपना नया टायर ऑन किया, आई वाज ड्रिपिंग विद स्वेट, मुझे बहुत ज्यादा पसीना टपक रहा था। माय वॉच शोड 2:30 और मैंने देखा कि अब कितना बज रहा है, 2:30 बज रहा है। आई हैड टर्न्ड मगी, मतलब मुझे गर्मी भी लग रही थी और मैं स्लाइटली वेट हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी बहुत थी उस टाइम पर। जो कूल ब्रीज थी विच वॉज ब्लोइंग इवन एन आवर अगो, जो आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले जो थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी और बैम्बू ट्रीज को इधर उधर करके स्वे कर रही थी, वो भी हवा चलना रुक गई है। नाउ एवरीथिंग वॉज स्टिल, हर चीज जो थी वहां पर थमी हुई थी, रुकी हुई थी। As I got back into the car, तो मैंने देखा, I noticed a blue black patch in the west above the tree tops, clouds। तो ये क्या थे, वो कह रहे हैं कि जैसे मैं कार में बैठा तो मैंने देखा कि कुछ ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस बने हुए हैं ऊपर वेस्ट साइड पर, मेरे वेस्ट साइड पर, और ट्री टॉप्स के ऊपर, जो ट्रीज है उनके ऊपर। तो वो क्या थे, वो क्लाउड से। और मुझे ऐसे लग रहा था कि वॉज अ स्टॉर्म ब्रूइंग अप, तो क्या कोई स्टॉर्म है दैट इज अबाउट टू हैपन। अ नॉर वेस्टर, एक विंड, आंधी तूफान वाली, एंड दैट इज कॉल्ड अ नॉर्थ वेस्टर, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, इट वॉज यूजलेस टू स्पेक्यूलेट, और मुझे अभी के लिए ये सब चीजें नहीं सोचनी, ये बकवास चीजें, ये सब चीजों पर असम्पशन करना अभी, क्योंकि अभी मुझे बहुत तेजी से ड्राइव करना है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। आई हेल्प्ड माई सेल्फ टू सम हॉट टी फ्रॉम द फ्लास्क एंड रिज्यूम्ड माई जर्नी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से थोड़ी सी हॉट टी पी, ये फ्लास्क से, ठीक है, बॉटल्स होती हैं, आपके पास भी होंगी, तो इससे मैंने पिया टी, और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को रिज्यूम किया। बट बिफोर आई कुड क्रॉस इलम बाजार, बट इलम बाजार क्रॉस करने से पहले मैं, आंधी तूफान शुरू हो चुका था और मैं इस तूफान में फंस गया। I had enjoyed such nor'westers, ये जो नॉर्थ वेस्ट विंड्स होती हैं, इसको मैंने शुरू में हमेशा एंजॉय किया है जब मैं अपने रूम में रहा हूँ। आई हैव इवन रिसाइटेड टैगोर्स पोएम टू माई सेल्फ टू ब्लेंड विद द मूड, की उस टाइम पर जो इतना बढ़िया बाहर हवा चल रही होती है, आंधी तूफान आ रहा होता है, उस समय जब मैं अपने घर पर होता हूँ, तो मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम्स भी रिसाइट कर रहा होता, सो दैट मैं उस मूड में घुल जाऊं। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे ओपन कंट्री एरिया से जब आप ड्राइव कर रहे हो इस नॉर्थ वेस्टर विंड में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने वाली ये जो विंड है, जो बहुत तेज चलती है, ये एकदम टेरर ला देंगी मेरे दिमाग, मेरे हार्ट में, मतलब मुझे बिल्कुल डरा करके रख देंगे। बाहर आप जब यूजुअली घर से बारिश देखते हो तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वही तेज बारिश आप तब देख रहे हो जब आप एक्चुअली यू आर मूविंग टू सम डायरेक्शन, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एंड दैट टू ऑन अ स्कूटी और साइकिल, जब आप एकदम ही उससे एक्सपोज होते हो, दैट इज अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वो कह रहे हैं कि इसने मेरे अंदर एक टेरर लाकर रख दिया था। क्लैप्स ऑफ थंडर ऑलवेज मेक मी अनकंफर्टेबल, ये जो बहुत ज्यादा बादल गरजने की आवाज होती है, ये मुझे बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल कर देती है। दे सीम टू शो अ नेस्टी साइड, एक बहुत ही अनप्लेजेंट साइड ऑफ नेचर दिखाता है। ऐसे लगता है कि वो जो आंधी तूफान बादल का गरजना है वो मेरे ऊपर ही आकर के गिर जाएगा। तो अ विशियस असॉल्ट ऑन हेल्पलेस ह्यूमैनिटी, और ऐसे लगता है कि एक क्रूअल सा अटैक, असॉल्ट हो रहा है हेल्पलेस ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत पर, जो खुद को उस समय बचा नहीं पा रही है। इट सीम्ड एज इफ शैफ्ट्स ऑफ लाइटनिंग वर ऑल एम्ड एट माय पुअर एम्बेसडर, और ऐसे लग रहा था कि ये जो कॉलम्स ऑफ, ये जो धारियां बनी होती हैं लाइटनिंग की, जो बिजली कड़क रही है, वो मेरी, ऐसे करके, वो सारी की सारी सिर्फ मेरे पुअर एम्बेसडर कार को ही टारगेट करेगी, एंड वन ऑफ देम वाज श्योर टू फाइंड इट्स मार्क सूनर और लेटर, और एक ना एक बिजली ऐसी कड़केगी अभी जो मेरी कार को नुकसान पहुंचाएगी, अभी या थोड़ी देर में।
इन दिस प्रिकेरियस स्टेट, ये जो अनसेफ स्टेट थी, मैं पहले सूरी पास किया मैंने, फिर आई वॉज वेल ऑन माई वे टू मैसेंजर, उसके बाद मैं दूसरी जगह पर जा रहा था जहां पर देयर वॉज येट अनदर बैंक, फिर मुझे एक जोर से आवाज आई, जैसे बहुत ही ज्यादा ऐसे करके, ओके, तो ऐसे करके मतलब एक ऐसी करके कोई आवाज आई मुझे, विच नो वन कुड मिस्टेक फॉर अ थंडर क्लैप, जो कोई ये नहीं कह सकता था कि ये थंडर क्लैप है या कोई बहुत बादल की गर्जना हुई है। आई रियलाइज, जब मैंने अपना एक टायर तो सही कर लिया, नाउ आई रियलाइज कि मेरा दूसरा टायर भी खराब हो गया है, हैड डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। तो वो कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो दूसरा टायर है वो भी खराब हो चुका है। आई गेव अप होप। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, कहीं आप जा रहे होते हो, ऐसी कभी कोई बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो आपको लगता है अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, अब हम नहीं जा पाएंगे। यूजुअली लाइक अगर आप सुबह कहीं क्रिकेट खेलने या कहीं घूमने भी जा रहे होते हो, तो उस टाइम पर भी कभी कुछ नहीं मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है, कभी कीज खो गई हैं, स्कूटी की कीज खो गई हैं, बैग खो गया है, डायरी खो गई, कुछ भी खो गया, कुछ भी गायब हो गया, तो यू फील लाइक कि बस अब हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। तो सिमिलरली वो भी कहता है, नाउ आई गेव अप होप, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी वहां पर पहुंचने की। नाउ इट वॉज नाउ पोरिंग विद रेन, पोरिंग होते वेरी हैवी रेन, ओके, तो वो कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा जोर से बारिश हो रही थी। माई वॉच सेड 5:30, और वो अब इसकी घड़ी में कितना समय हो रहा था, 5:30, 5:30 हो रहा था। फॉर द लास्ट 20 miles आई हैड टू कीप द स्पीडोमीटर डाउन। अब इससे पहले टायर खराब होने से पहले के जो लास्ट के 20 माइल थे, मैंने अपने स्पीडोमीटर में 15 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। इट्स वेरी स्लो, मतलब 10-15 तो आई कांट इवन इमेजिन, ठीक है। और आई वुड हैव बीन वेल पास्ट मैसेंजर बाय नाउ, तो अभी अगर मैंने थोड़ा तेज चलाया होता तो मैं मैसेंजर पहुंच चुका होता, बट मैं इस स्पीड में चला रहा था। वेयर वॉज आई, अभी मैं कहा हूं। अच्छा, वो धीमे क्यों चला रहा था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत तेज आंधी तूफान, रेन शुरू हो चुकी थी। अब वो पूछ रहे हैं मैं कहा हूं अभी, मतलब किस एरिया में हूं। अब अहेड नथिंग वॉज विजिबल, दूर तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि जो रेन स्वेप्ट विंड स्क्रीन थी, क्योंकि मेरी जो विंड स्क्रीन है उस पे बहुत ज्यादा बारिश पानी टपक रहा था। कार का ये जो आगे वाला जो शीशा होता है, दैट इज विंड स्क्रीन, तो वहां पर बहुत ज्यादा शीशा टपक रहा था। द वाइपर वॉज ऑन, बट वाइपर जो ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे वाइपर्स लगते हैं ना, वो ऑन थे, लेकिन इट्स एफर्ट वॉज मोर फ्रॉलिकसम दैन इफेक्टिव, लेकिन इसके जो एफर्ट से वो ऐसे लगा था कि वो खेल रहा हो वाइपर शीशे से, दैन बीइंग इफेक्टिव, कि थोड़ा सा मेरे को काम आए, तो वो काम नहीं आता, वैसे लगा था कि सिर्फ खेल रहा है। वाई, बिकॉज बारिश बहुत तेज होती, वो एक बार ऐसे करके वाइप कर रहा है, वो फिर बारिश होने लग रही थी। इट बीइंग अप्रैल, सन शुड बी स्टिल बी अप, बट इट सीम्ड मोर लाइक लेट इवनिंग। वो कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की अप्रैल है, तो सूरज थोड़ा सा अभी भी जगा होना चाहिए, लेकिन 5:30 बजे भी यू कैन सी कि हाँ धूप रहती है, पर ऐसे लग रहा था कि बहुत लेट इवनिंग हो गया है। आई ओपन द डोर ऑन माई राइट स्लाइटली एंड लुकड आउट, मैंने डोर ओपन किया राइट साइड पर और थोड़ा सा बाहर झांका। वॉट आई सॉ डिड सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ टाउन, जो मैंने देखा मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी टाउन एरिया में हूँ। दो आई कुड मेक आउट अ कपल ऑफ बिल्डिंग्स थ्रू द ट्रीज, जो बस मैं ये देख सकता था कि कुछ कपल ऑफ बिल्डिंग्स, कुछ एक दो बिल्डिंग्स मुझे दिख रही हैं ट्रीज के इर्द गिर्द। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग, लग ही नहीं रहा था कि मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि मैं कार से बाहर जाऊं और चीजों को एक्सप्लोर कर पाऊं या देख पाऊं। बट वन थिंग वॉज क्लियर, सिर्फ एक ही चीज थी जो वहां पर क्लियर थी, कि वहां पर कोई भी शॉप्स नहीं थी रोड के पास, जितना दूर तक मेरी नजरें देख सकती थी। और मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा टायर नहीं था अपनी कार को सही करने के लिए। आफ्टर वेटिंग कुछ देर, क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब कि 15 मिनट्स अपनी कार में वेट करने के बाद, इट स्ट्रक मी दैट नो अदर व्हीकल हैड पास्ड बाय ऑल दिस टाइम, और मुझे ये चीज का एहसास हुआ कि जिस रोड पर हूं मैं, अभी तक कोई भी व्हीकल यहाँ से नहीं गुजरी है। क्या मैं सही रोड पर हूँ? देयर हैड बीन नो मिस्टेक अप टू सूरी, वो कह रहे हैं कि सूरी तक तो मुझे कोई मिस्टेक नहीं हुआ पहुंचने में।
बट आई सपोज कि मैंने कोई रॉन्ग टर्निंग ले ली है आफ्टर दैट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गलत रोड पे मुड़ गया हूँ, ये इम्पॉसिबल है। इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल इन द ब्लाइंडिंग रेन, और ऐसी जो बहुत तेज बारिश वाली रेन है जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है, उस टाइम पर इतनी सी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, फिर वो कह रहा है बट इवन इफ आई हैड मेड अ मिस्टेक, भले ही मैंने अगर एक मिस्टेक कर भी दी होगी, तो भी इट वॉज नॉट एज इफ आई हैड स्ट्रेड इनटू द जंगल्स ऑफ अफ्रीका। बट ये इतना भी, मतलब अगर मैंने गलती से मैं कहीं पहुंच भी गया हूं, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी जंगल में, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के किसी जंगल में पहुंच गया हूं। इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा सही हो जाएंगी चीजें, किसी भाई बैक टर्न लेकर के हम वापस कहीं सही जगह पहुंच जाएंगे। वेर एवर आई वॉज, बट मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे इतना पता था, देर वॉज नो डाउट दैट आई वॉज स्टिल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिरबम। मुझे इतना पता था कि मैं अभी बिरबम में ही हूँ। दैट इज विद इन, जो कि कहाँ पर है, दैट इज 50 माइल्स ऑफ शांति निकेतन एरिया के 50 मील्स के अंदर ही है वो। as soon as the rain stopped, जैसे ही रेन स्टॉप हुई, my trouble, और मुझको पता है कि जैसे ही रेन स्टॉप होगी, मेरी जितनी भी परेशानी है, दिक्कतें, वो सब सही हो जाएंगी, और मुझे एक रिपेयर शॉप भी मिल जाएगी 1 माइल के अंदर। वो ये अज्यूम कर रहा है, जब रेन, बारिश रुक जाएगी तब। आई पुल्ड आउट अ पैकेट ऑफ विल्स फ्रॉम माई पॉकेट, ब्रांड ऑफ सिगरेट हो सकता है ये, ठीक है, और मैंने एक सिगरेट जलाई। रिकॉल्ड, अब मैंने भोला बाबू, जो मुझे इनके जो नेबर थे, जो इनको इतनी वार्निंग दे रहे थे कि ड्राइवर लेकर जाओ, तो उसको, उनको, इनकी, मतलब नरेटर को भोला बाबू की वो वार्निंग जो है वो याद आ रही थी। वो कह रहा है ही मस्ट हैव, लगता है वो गया है ऐसे ही ट्राइंग एक्सपीरियंस से, ये शायद टायरिंग एक्सपीरियंस होगा। तो कह रहा है कि ऐसे ही एक्सपीरियंस से वो गुजरा है लगता है, या फिर हाउ कुड ही हैव गिवन मी सच अ, नहीं तो वो मुझे ऐसी साउंड एडवाइस क्यों दे रहा होता। हो सकता है इन फ्यूचर, अब तब तक जैसे उसने बोला इन फ्यूचर, तब तक पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, हॉन्ग हॉन्ग, मतलब कोई गाड़ी पीछे है जो खड़ी हुई है। जैसे ही मैंने मुड़ करके देखा, मैंने देखा कि एक ट्रक है जो पीछे खड़ा हुआ है, और वो हॉर्न क्यों ब्लो कर रही है। लेकिन क्या मैं कोई गलत डायरेक्शन, रोड के, क्या मैं किसी गलत डायरेक्शन पे चला गया हूँ? मुझे तो इतना लग रहा था कि मैं रोड के कोने में खड़ा हुआ हूँ। द रेन हैड लेट अप अ लिटिल, अब जो रेन है वो थोड़ी सी कम हो गई है। आई ओपन द डोर, गॉट आउट, फाउंड दैट इट वॉज नो फॉल्ट, पर अब मैंने डोर ओपन किया, बाहर निकला, और मुझे समझ में आया कि ट्रक की कोई गलती नहीं है। जब मेरा टायर जो है वो बर्स्ट हुआ था, द कार हैड सर्वर्ड, कार क्या हुई है, चेंज, उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया अचानक से। आपकी कभी अगर स्कूटी पंचर हुई होगी, जो वो ट्यूब वाले टायर्स होते हैं, तो आप कभी कार का देखो, वो कह रहा है कि जब मैं नॉर्मल जा रहा था, बट जैसे ही मेरे कार का जो टायर है वो पंचर हुआ, मेरी डायरेक्शन कार का चेंज हो गया, मैं बीच में आ गया, और ऐसे बीच में आ गया डायगोनल होकर के कि ना मैं सीधे जा सकता हूँ, ना पीछे वाले रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो वो ऐसे एंगल में कार आकर खड़ी हो गई जहां पर वो मोस्ट ऑफ द रोड को ब्लॉक कर रही थी, और इसीलिए ट्रक के पास कोई रूम नहीं था जाने का। तो टेक द कार टू वन साइड, तो उन्होंने बोला कि सर कार को एक तरफ कर लीजिए। वो सिख ड्राइवर थे, बाय नाउ कम आउट ऑफ द ट्रक, और वो ट्रक से बाहर आया सिख ड्राइवर। सिख, द रिलीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब उनके रिलीजन की बात हो रही है, उसको कोई वर्ड मत समझना ऐसे ही। तो ही वाज, व्हाट्स द मैटर, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, एक पंचर हुआ है? तो कहते हाँ, मतलब उसने ऐसे करके श्रग किया अपना शोल्डर टू कन्वे उसका स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, कि वो अब कुछ कर नहीं सकता है, जो नरेटर है। इफ यू कुड लेंड मी अ हैंड, आई सेड, उसने कहा कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प करोगे, तो मैं ये जो कार है इसको थोड़ा सा कोने में घिसका पाऊंगा और तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू पास। सिख ड्राइवर का जो हेल्पर था वो आया, कम आउट टू, वो आया, और सिख ड्राइवर, उसका हेल्पर, और मैंने, नरेटर ने, तीनों ने कार को पुश किया रोड के एक तरफ। देन आई फाउंड आउट फ्रॉम द टू मैन कि मैं ऑब्वियसली एक रॉन्ग रोड पर चला गया हूँ, दुमका जाने की एक गलत राह पर मैं
चल दिया हूँ, आई हैड टेकन द रॉन्ग टर्निंग, और मैंने गलत टर्न ले लिया है और मुझे वापस जाना होगा अगेन 3 miles टू गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक। सही ट्रैक पर जाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 miles जाना पड़ेगा। ओके, आई लर्न दैट देयर वॉज नो, और ये भी मैंने जाना कि यहाँ आसपास कोई भी कौन सी शॉप नहीं है, रिपेयर शॉप नहीं है। द ट्रक वेंट ऑन इट्स वे, जो ट्रक है वो अपने रास्ते चली गई, और जैसे ही उसकी नॉइज जो है, जब दूर जा रहा है कोई व्हीकल तो नॉइज उसकी फेड होती है ना। ट्रुथ अब मेरे दिमाग में आया, ऐसे जैसे कि किसी ने मेरे को हैमर मारा हो, हथौड़ा मारा हो। आई रीच द डेड एंड, अब उसको समझ में आया कि वो कहाँ जाए। एक तो वो दूर है, गलत रास्ते आ गया है, ऊपर से यहाँ कोई रिपेयर शॉप नहीं है, उसकी कार खराब है, बारिश हो रही है, अंधेरा होने वाला, व्हाट इज सपोज टू डू। वो फंस गया है बीच में, ही इज कम टू ए डेड एंड। देयर वॉज नो वे, अब मैं दुमका सेम नाइट तो रीच करने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और उसको नहीं पता था कि कहाँ, कैसे और कहाँ पर वो अपनी रात जो है वो बिताएगा। जो रोड साइड पडल्स थे वर अलाइव विद अ कोरस ऑफ फ्रॉग्स। रोड साइड पडल्स ये होते हैं, ये ठीक है, ये जो साइड साइड में ये जो पानी रुका हुआ है ना, दीज आर रोड साइड पडल्स। तो वो कह रहा है कि ये अभी भी अलाइव थे, क्योंकि वहां पर जो मेंढक है उन वो अपनी आवाजों से इसको जिंदा रखे हुए थे, इन पडल्स को, ये जो कीचड़ थी कोने में उसको उन्होंने जिंदा रखा था फ्रॉग्स ने अपनी आवाजों से। द रेन अभी हैड बीन रिड्यूस्ड टू, अब जो रेन है वो हल्की सी रिमझिम बारिश में कम हो गई थी। I got back into the car, was about to light a second cigarette, अब मैं दूसरी सिगरेट जलाने जाता, तब मैंने देखा कि एक तरफ से कहीं से लाइट आ रही है थ्रू द विंडो ऑन माय साइड, कि मैंने एक मेरे जहां भी मैं बैठा हूँ वहां की जो वहीं पर ही दूर एक विंडो से मुझे एक लाइट दिख रही है, मतलब एक लाइट जैसी दिख रही है मुझे। आई ओपन द डोर, मैंने अपनी कार का डोर खोला, और वहां की जो ब्रांचेस ऑफ ट्री है वहां से मैंने देखा कि एक रेक्टेंगल ऑफ ऑरेंज लाइट है। रेक्टेंगल मीन्स ऑब्वियसली अ विंडो ऑफ ऑरेंज लाइट है, एक विंडो था वहां पे। और जैसे ही जस्ट एज स्मोक मेंट, जैसे अगर इस धुआं निकल रहा है मतलब कि फायर है, केरोसिन लैम्प है मतलब कि कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर केरोसिन लैम्प है तो मतलब ऑब्वियसली कोई ह्यूमन बीइंग वहां पर होगा। अगर एक हाउस है तो मतलब कि वहां पर कोई ऑक्यूपेंट्स जरूर होंगे जो उस घर में रह रहे होंगे। मैं अपनी कार से बाहर निकला अपनी टॉर्च के साथ, मेरी जो जो विंडो थी वो बहुत दूर नहीं थी, मैं वहां पे गया, मैंने पूछताछ की। वो एक नैरो फुटपाथ है, बहुत पतली सी रोड थी, दैट वाज ब्रांचिंग ऑफ, जो मेन रोड से गुजर के निकल रही थी, एंड दैट सीम्ड टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हाउस विद द विंडो, और वो जो रोड थी नैरो सी वो उसी डायरेक्शन में जा रही थी जहां पर ये वाला विंडो थी। ओके, मैंने अपनी जो कार है उसको लॉक किया और मैं चल पड़ा उस ओर। आई मेड माई वे अवॉइडिंग, जो भी पडल से ये जो कीचड़ वाले थे उसको अवॉइड करते करते कूद फांद के मैं वहां पे पहुंचा। जैसे ही मैंने वहां पर एक टैमरिंड का ट्री देखा, इमली का पेड़ देखा, जो हाउस था इट केम इनटू व्यू, जो हाउस था वो पूरी तरीके से मुझे नजर आया। और मैं उसको एक घर जैसा तो नहीं कह सकता, वो एक छोटा सा कॉटेज जैसा था, एक स्मॉल हाउस ऐसे करके, यू कैन सी ऐसे करके, ठीक है, दूर से मैंने देखा कि एक छोटा सा हाउस था, स्मॉल कॉटेज दैट वाज मोल्डेड विद टिन रूफ, जिसके ऊपर क्या थी, एक मोल्डेड टिन रूफ थी। मोल्डेड कैसी होती है, ये वाली आप देख रहे होगे, ऊपर नीचे ऊपर, जैसे दफ्ती में ऐसे करके देखते हो, कार्डबोर्ड में ऐसे देखते हो, ऐसे करके गोल गोल बना होता है, ठीक है, डिजाइन। तो मोल्डेड रूफ थी, टिन की रूफ थी उसके ऊपर लगी हुई, और उस ओपन डोर से आई कुड सी अ हरिकेन लालटेन, और मैं वहां पर देख सकता था कि जो डोर है वहां से ये वाला लालटेन मैं देख सकता था वहां पर, एंड आई कुड सी द लेग, बेड का हिस्सा, किसी मतलब किसी के रूम में अगर झांको तो मुझे वहां पर एक लालटेन और वहां पर बेड का एक हिस्सा दिख रहा था। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन द next part. I hope you all have understood this much of their story. If there's something you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Do subscribe to my channel. Do share it with your friends. Thank you.